Good morning, dear students. I am going to start this video lecture with this pledge. I am Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Today we will proceed with chapter number 1, जो कि एक कविता थी भारत माता, ठीक है, जो हमने प्रीवियस असाइनमेंट में रीड किया था चैप्टर। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि इसमें क्या था, ठीक है। तो ये जो कविता थी ये भारत माता के बारे में थी, भारत देश के बारे में, ठीक है, कि जो भारत देश है वो हमारी पहचान है, ठीक है, और जिसने हमें पैदा होते ही अपनी गोद में लिया, जिसकी आंचल प्यार दुलार से हम बड़े हुए हैं, जिसने हमारी देख रेख की है, जिसने हमें खाने के लिए अनाज और पीने के लिए पानी दिया, जिससे हमारा रिश्ता माता पिता से जैसा ही है, ठीक है। तो हमें उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमें माता की तरह ही आदर देना चाहिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क प्रश्न है हमारा, जन्म लेते ही हमें गोदी में किसने बिठाया, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं, पोइम की तरफ, ठीक है। फिर से हम इसे पढ़ते हैं। किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी गोदी में बिठलाया। ये तो क्वेश्चन था, ठीक है, ये कवि ने पूछा है, लेकिन लास्ट में उसने सभी क्वेश्चंस का आंसर क्या दिया था, उसे ना भूलो वह है भारत माता, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जन्म लेते ही हमें भारत माता ने अपनी गोदी में बिठाया। जन्म लेते ही हमें गोदी में किसने बिठाया, उत्तर, जन्म लेते ही हमें भारत माता ने अपनी गोदी में बिठाया। ख प्रश्न है, अपने देश का अन्न जल खाकर हम क्या बनते हैं, ठीक है। अन्न क्या होता है, अनाज। अपने देश का अनाज, पानी, जल का अर्थ यहाँ पे है पानी, खाकर हम क्या बनते हैं। फिर से हम एक बार कविता को पढ़ते हैं। किसने तुमको अन्न और जल दे बलवान बनाया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कवि कि हम अन्न और जल खाकर क्या बनते हैं, बलवान बनाया, ठीक है, बलवान। तो इसका आंसर जो है वो बलवान है, ठीक है। तो हमने इसको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे, उत्तर, अपने देश का अन्न जल खाकर हम बलवान बनते हैं। अपने देश का अन्न जल खाकर हम क्या बनते हैं, उत्तर, अपने देश का अन्न जल खाकर हम बलवान बनते हैं। बलवान का अर्थ यहाँ पे है ताकतवर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें पाल पोस कर कौन बड़ा करती है। हमें पाल पोस कर यानी देख रेख करना, ठीक है, हमारी देख रेख कौन करता है, जिससे हम बड़े होते हैं, ठीक है। चलिए फिर से हम कविता की ओर चलते हैं। किसने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया। फिर से क्वेश्चन कर रहा है कवि, तो लास्ट में उसका आंसर क्या बताया था, भारत माता। तो फिर से इसका आंसर क्या आएगा, भारत माता। आपने कैसे लिखना है, उत्तर, भारत माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें किसे नहीं भूलना चाहिए। हमें किसे नहीं भूलना चाहिए। तो देखो सारी कविता में किसकी बात हो रही है, भारत देश की।
भारत माता की। ठीक है, तो हमें किसे नहीं भूलना चाहिए, हमें, उत्तर आप लिखोगे, उत्तर हमें अपने देश भारत माता को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब है बुक वर्क। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, प्रत्येक के लिए समान अर्थ वाले 2 शब्द लिखिए। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। ठीक है, और हमें क्या करने के लिए कहा गया है, समान अर्थ वाले 2 शब्द। तो हर एक पिक्चर का हमने 2 समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तोता। ठीक है, इसका एक और समान अर्थ वाला शब्द लिखना है, उसका क्या लिखेंगे हम, कीर। तो यहाँ पे आपने लिख देना तोता, साथ में लिखना है यहाँ पे कीर। ठीक है, नेक्स्ट किसकी पिक्चर है, सूर्य की। ठीक है, तो आपने इसके 2 समानार्थ शब्द लिखने हैं, रवि फिर सूरज। ऐसे ही एक ट्री बना हुआ है यहाँ पे, इसके आपने 2 समान अर्थ शब्द लिखने हैं। ठीक है, उसके आप लिखोगे पेड़, वृक्ष। उसके बाद आता है क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें हमें कुछ हिंट्स दिए गए हैं। और ये एक पोइम है। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। डैश रंग का झंडा प्यारा, शान से डैश है। ठीक है, अब डैश रंग का झंडा प्यारा, अब रंग से पहले यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, 3 रंग का झंडा प्यारा, शान से क्या करता है, लहराता है। यहाँ पे क्या फिल करोगे, लहराता है। डैश की यह आन है, डैश की यह जान है। ठीक है, किसकी आन है और किसकी यह जान है, हम यहाँ पे फिल करेंगे डैश की यह आन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, भारत। भारत की यह आन है और वीरों की यह जान है। डैश बीच में प्यारे बच्चों, अब देखिए इस पिक्चर में इसके जो बीच में है उसको हम क्या कहते हैं, चक्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिल करोगे आप, चक्र। चक्कर बीच में प्यारे बच्चों, आगे की डैश दिखलाता है। आगे की क्या दिखलाता है, हमें आगे की राह दिखलाता है। डैश नहीं तुम, डैश नहीं तुम, यहाँ पे आएगा डरो नहीं तुम, झुको नहीं तुम। यह हमको क्या करता है, सिखलाता है। यह हमको सिखलाता है। तो ये आपका बुक वर्क है, इसको भी आपने कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारा थोड़ा सा और पेंडिंग है। ठीक है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे आज। सही चित्रों पर ठीक का निशान लगाइए। अब देखिए इसमें क्या है, इस पेज में हमें पिक्चर्स दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा है, हम उसको पढ़ते हैं पहले। भारत का राष्ट्रीय फूल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 पिक्चर्स दी गई हैं। हमसे क्या पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो हमने किस पे टिक करना है, इस फूल पे, कमल के फूल पे। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। ठीक है, यहाँ पे आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा। ठीक है, इस पे टिक कर दोगे। फिर लास्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, चीता। ठीक है, इस पे टिक कर दोगे। तो ये आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 भारत माता कविता कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपने इसका बुक वर्क भी कंप्लीट कर लेना। इसके कठिन शब्दों के अर्थ मैंने पहले ही आपको सेंड कर दिए थे, वो भी कंप्लीट कर लेना। आज मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करने हैं। ठीक है, वो कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।